तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन आज प्राप्त हुए हैं वो हैं M4R5 के, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स 22 अगस्त का जो पेपर आपका हुआ है उसके क्वेश्चन जो हमें व्हाट्सएप और स्क्रीनशॉट के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए, उसका डिस्कशन एनालिसिस हम लोग करेंगे, उसके आंसर देखेंगे। इसमें मैंने आपके लिए पूरी PDF तैयार कर दी है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैं PDF विद आपके ऑब्जेक्टिव की तरह बना देता हूं, जिससे कि आगे वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चैनल पर नया तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हो या पेपर देने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और कंटिन्यू डेली हमारे चैनल पे M1, M2, M3, M4 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चंस हमारे को प्राप्त हो रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन देख के जाहिर सी बात है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन वो रिपीट होना लाजमी है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स होगा तो हर दिन आपको नए क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे आपको 25% से लेके हम कह सकते हैं 40% तक नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन 60% जो पेपर के क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको इसमें देखने को मिला है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन दी IoT आर्किटेक्चर। IoT आर्किटेक्चर में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 7 एलिमेंट होते हैं। और उन 7 एलिमेंट के मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिए जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एंड उसकी मॉनिटरिंग करना, क्लाउड डेटा स्टोरेज करना, उसका शेड्यूलिंग करना। ठीक है, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन और सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर। उसके बाद सेंसर मिडिलवेयर XGSN। ठीक है, तो ये कुछ 7 एलिमेंट आपके बताए गए हैं ओपन IoT आर्किटेक्चर के। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए आपका पूछा गया है, देखिए ऑप्शन इसमें मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। क्वेश्चन जो बच्चे भेजते हैं वो काफ़ी शॉर्ट में होते हैं, उसको मैं पूरा लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, आपके लिए पूरी PDF तैयार करता हूँ, जिससे कि जब आप कोर्स परचेस करें तो आपको जो भी जिस डेट के अनुसार जो क्वेश्चन आपको मिला था वो वहाँ पे वो आपको एक्सेस मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वे इन विच एन IoT डिवाइस एसोसिएटेड विद डेटा। यानी कि आपको यहाँ पूछा गया है कि आपका जो IoT डिवाइसेस हैं वो डेटा कहाँ से एसोसिएटेड आपकी करती हैं, कौन सा वे है, कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से वो डिवाइसेस आपका डेटा एक्सेस कर सकती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है IoT का डेटा एक्सेस करने। ठीक है, तो क्लाउड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। एन IoT नेटवर्क इज़ एन कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। यानी कि IoT नेटवर्क जो होता है आपका किन डिवाइसों का कलेक्शन होता है? तो इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेस होती हैं। कौन सी डिवाइसेस? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का आपका कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। LPWAN का पावर होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि लो पावर है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, लो पावर और WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ आपको LP का याद पता होना चाहिए, लो पावर होता है। ठीक है, और WAN का आपका वही वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन IoT डिवाइस। अब इसमें से कौन सी IoT डिवाइस आपकी नहीं है? तो देखिए Amazon Echo वॉइस कंट्रोलर क्या आपकी IoT डिवाइस है? या फिर पूछा गया है गूगल होम आपका क्या IoT डिवाइस नहीं है? या फिर नेस्ट स्मोक अलार्म। अब देखिए स्मोक अलार्म जैसे कि आप मान लीजिए स्मोकिंग कर रहे हैं तो अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, गूगल होम है चलिए, और वॉइस, ये सारे आपके IoT डिवाइसेस हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सी नहीं है, तो कोई इसमें तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों आपकी IoT डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन आएगा। व्हाट इज़ दी आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो आपका क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस पूछा गया है। आर्डिनो यूनो आपकी कौन सी डिवाइस है? तो आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, आप बता देंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट है, पहले पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ लाइट वेट प्रोटोकॉल आपका होता है MQTT। ठीक है, MQTT मैसेजिंग क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये सभी आपको आएगा क्वेश्चन। देखिए शायद पूछा गया होगा MQTT। ठीक है, लाइट वेट अगर पूछा जाए। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी आ गया,
MQTT का फुल फॉर्म भी पूछा गया है यहाँ पे, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ICT का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT का बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन IoT के संदर्भ में कौन सा फुल फॉर्म होगा यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द गैसेस और लिक्विड। गैसेस और लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम प्रेशर सेंसर का यूज़ करते हैं। किसका? प्रेशर, क्योंकि आपका गैसेस और लिक्विड में क्या होता है, दबाव होता है, तो वहाँ पे प्रेशर सेंसर का हमें यूज़ करना पड़ता है उस मेज़र को, गैसेस के लिक्विड के मेज़र को मापने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर सेंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HART का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है। HART का फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। क्या होता है? हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, एक एक का अलग अलग आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे होता है आपका हाईवे, ठीक है, A से एड्रेसेबल, R से होता है रिमोट और T से ट्रांसड्यूसर। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें आप गलत लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज टू जिगबी स्मार्ट एनर्जी। जिगबी स्मार्ट एनर्जी में स्टार टोपोलॉजी है आपकी यूज़ होती है। जिगबी स्मार्ट एनर्जी में स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT का स्टैंड फॉर, तो IoT का स्टैंड फॉर होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन IoT डिवाइस। IoT डिवाइस कौन सी जो है इसमें से कंसीडर नहीं करती है? तो देखिए स्मार्ट वॉच आपकी IoT डिवाइस है, ठीक है, ये भी है, लैपटॉप भी है। तो ट्यूबलाइट आपके है वो स्मार्ट अभी नहीं है। हाँ, इसको स्मार्ट आप बना सकते हैं रिमोट से कनेक्ट करके है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर नॉर्मल एक ट्यूबलाइट देखें तो वो IoT डिवाइस में नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ट्यूबलाइट, जो कि नहीं है, कंसीडर करता है। विच इज़ नॉट ए IoT प्लेटफॉर्म, इसमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? Xiaomi क्लाउड, जहाँ पे क्लाउड वर्ड आ जाएगा वो सारा आ जाएगा, ठीक है। वेब सर्विसेज यहाँ पे भी आ जाएंगी, ये सारी आपकी IoT से संबंधित है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन मित्रा आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका मिंत्रा। RFID का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है RFID का फुल फॉर्म? R से रेडियो, F से आपका होता है फ्रीक्वेंसी, ID से होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट की होती है? 48 बिट, ठीक है। इसी में आपका जो है IPv4 का बिट पूछा जाता है तो 32 बिट, IPv6 का पूछा जाता है 180 बिट, 128 बिट, ठीक है। उसी प्रकार से HTTP का जो पूछा जाता है 80 पोर्ट पे आपका कनेक्ट होता है और ये पोर्ट होते हैं आपके, और HTTPS पूछा जाता है तो 443। तो अलग अलग पोर्ट हैं, और FTP का भी आपका होता है, SMTP का भी होता है, ये सारे पोर्ट आपको पता होना चाहिए। इज़ आ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड इन वाईफाई। कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपके वाईफाई में यूज़ होता है? तो देखा होगा आपने WPA, ठीक है, और WPA WSA ऐसे करके सिक्योरिटी आपकी होती जब आप वाईफाई में पासवर्ड चेंज करते होंगे, इस प्रकार से मैसेज आता होगा, ठीक है। तो HTTP MLA ये सब रॉन्ग आंसर है, सिर्फ ऑप्शन बनेगा WPA। व्हाट इज़ आर्डिनो। आर्डिनो आपका क्या है? तो आर्डिनो आपका ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्या है? ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हाट लैंग्वेज इज़ द आर्डिनो IDE बिल्ड ऑन। आपका जो आर्डिनो IDE का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग जिसमें कोडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वो किस लैंग्वेज से बना है? देखिए आर्डिनो में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, वो हम C++ पे करते हैं, लेकिन आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है IDE है जिसमें हम लिखते हैं, वो कैसे बना है? वो जावा लैंग्वेज से बना है, ठीक है। तो अंतर है दोनों में। आर्डिनो की प्रोग्रामिंग यानी कि आर्डिनो यूनो बोर्ड की प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो C++ है, लेकिन जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं वो सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज से बना है? जावा से बना है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। आर्डिनो IDE कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शन, व्हाट आर दे। 2 कंसिस्ट आपके कौन से होते हैं? एक सेटअप, एक लूप फंक्शन, ठीक है। सेटअप और एक लूप फंक्शन आपने देखा होगा स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है।
Arduino codes are referred to as in the Arduino board। तो देखिए, जब भी हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं तो सब में अलग अलग अपना काम होता है, ठीक है। सी है तो कंपाइलिंग है, ठीक है, आपका पाइथन है तो इंटरप्रेटर है। तो उसी प्रकार से जब आर्डिनो में हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्केच करना। क्या करना? स्केचेस करना। तो ऑप्शन बन जाएगा स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूनो। तो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो में हम लोग यूज़ करेंगे अपने सिलेबस में? ATmega 328P। कौन सा है? ATmega 328P आपके सिलेबस में है। हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो टर्म कॉइन किया था केविन एस्टॉन ने किया था। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, केविन एस्टॉन। When was the actual term इंटरनेट ऑफ थिंग्स? 1999 में, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। 1999 में केविन एस्टोन ने आपका जो किया था इंटरनेट ऑफ थिंग। अब देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन पूछ लिया गया, IPv4 डेवलप किस ईयर में हुआ था? ना कि 32 बिट तो इसका बिट होता है, लेकिन किस ईयर में हुआ? तो 1974। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ। तो IPv4 का जो बिट होता है 32 और ये आपका डेवलप हुआ था 1974, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ GFSK। GFSK का फुल फॉर्म बेसिकली है गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ठीक है। गॉसियन, G से गॉसियन, F से फ्रीक्वेंसी, S से शिफ्ट और K से कीइंग, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन बनेगा। What is the standard of WSNS, ठीक है। WSNS बेसिकली एस यहाँ पे हम साइलेंस में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ठीक है। एस यहाँ पे जो एस का यहाँ पे काम करेगा। W से वायरलेस, S से सेंसर, N से नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। विच सेंसर इज लीनियर एंड लो फ्रिक्वेंसी, पूछा गया क्वेश्चन। लो एक्यूरेसी है और लीनियर भी है, ठीक है। कौन सा है आपका? सेमी कंडक्टर बेस्ड सेंसर जो होते हैं वो आपके लीनियर और लो एक्यूरेसी के होते हैं, ठीक है। कौन से हो गए? लीनियर और लो एक्यूरेसी आपके कौन से सेंसर्स होते हैं? सेमी कंडक्टर बेस्ड सेंसर। लाइन ऑफ साइट ऑफ वायरलेस सेंसर टैग्स इन, यानी कि आप वायरलेस सेंसर का यूज़ कर रहे हैं तो वो कितने फीट पे आपका जो है काम कर सकता है? इसकी लाइन जो है 700 फीट पे, ठीक है। 700 फीट तक वो आपका जो है काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। एक टेक्टाइल सेंसर को हम लोग टच सेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टच सेंसर। अदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर इज टच सेंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डी, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके IoT का। DHT11 इज सेंसर। DHT11 आपका ह्यूमिडिटी सेंसर है। कौन सा है? ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। DH11 जो आपका कोड है सेंसर का नाम, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। या फिर ह्यूमिडिटी सेंसर पूछा जाए और ऑप्शन DHT11 दिया हो तो आप फिर इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आज का 22 अगस्त का पेपर जो हमारे पास आए हैं। कुछ क्वेश्चन सी लैंग्वेज के क्वेश्चन बच्चों ने नहीं भेजे हैं तो मैं इसमें नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, अगर शाम तक मान लीजिए आते हैं इवनिंग बैच के बाद तो उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट सॉल्यूशन में या नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में उसको डिस्कशन कर लूँगा। आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, अपने आंसर आप मिला सकते हैं और जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपकी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और हर एक वीडियो के एंड में भी आपको लिंक आते होंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक हैं। और नहीं अगर ढूंढ पा रहे हैं तो सीधे प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे M4 की वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।